आज हम लोग इस वीडियो में संधि ट्रांजिस्टर या केवल ट्रांजिस्टर या द्विध्रुव संधि ट्रांजिस्टर बीजेटी बोला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों जॉन बर्डीन, शॉकले और ब्राटेन, इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर सन 1946 में 45 में करीब एक निज अर्धचालक के टुकड़े में 2 पीएन संधियों का निर्माण कर एक ऐसी युक्ति बनाई जिसका उपयोग ट्रायोड वाल्व के स्थान पर किया जाने लगा। ट्रायोड वाल्व आकार में बहुत बड़े होते थे और इस कारण उससे बने उपकरण बहुत आकार में बड़े होते थे, और जब इन लोगों ने ट्रांजिस्टर का निर्माण किया तो ट्रांजिस्टर ट्रायोड वाल्व की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनसे बने जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे उनका आकार बहुत छोटा हो गया। इसलिए इन ट्रांजिस्टर की खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को 1956 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1948 में करीब इन्होंने बनाया था और 8 साल बाद 1956 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ट्रांजिस्टर रचना की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। तो एक है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थ का एक क्रिस्टल होता है, यानी एक अकेला टुकड़ा होता है जिसके मध्य पतले भाग में पी प्रकार की अशुद्धि अर्थात एल्युमिनियम को मिलाया जाता है और उसके दोनों ओर एन प्रकार की अशुद्धि अर्थात 5 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे फास्फोरस को मिलाते हैं। तो इस प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। तो जब हम लोग मध्य क्षेत्र में मध्य पतले भाग में पी प्रकार अशुद्धि मिलाते हैं अर्थात जैसे एल्युमिनियम मिलाते हैं, तो यहाँ पर मोटर उत्पन्न हो जाते हैं आवेश वाहक, और इन क्षेत्रों में फास्फोरस 5 संयोजकता वाले अद्रव्य को मिलाने पर इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करने लगते हैं इस तरह से। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। अब ट्रांजिस्टर में 2 पीएन संधियां होती हैं, एक बाईं ओर की एनपी संधि और दाहिनी ओर की पीएन संधि। तो इसमें ट्रांजिस्टर के मध्य पतले भाग को आधार कहा जाता है, बेस बोलते हैं, बी से लिखते हैं। उसके बाईं ओर के भाग को इमीटर बोलते हैं, उत्सर्जक बोला जाता है, ई से लिखते हैं। और दाहिने ओर के भाग को संग्राहक कलेक्टर सी कहा जाता है। तो इस प्रकार ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, बेस, इमीटर और कलेक्टर, आधार, उत्सर्जक और संग्राहक। अब इसमें ट्रांजिस्टर को जब कभी किसी परिपथ में हम लोग प्रयोग करते हैं या जोड़ते हैं तो जो उत्सर्जक आधार संधि होती है, ये वाली संधि, इसको अग्र जोड़ा जाता है, और आधार संग्राहक संधि, ये जो संधि है, इसको उत्क्रम अभिनत रखा जाता है। तो ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। दूसरा है पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो यह भी अर्धचालक पदार्थ का एक अकेला क्रिस्टल होता है, एक अकेला टुकड़ा होता है जिसके मध्य पतले भाग में एन प्रकार की अशुद्धि अर्थात 5 संयोजकता वाले पदार्थ जैसे फास्फोरस को मिलाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक उत्पन्न हो जाते हैं और उसके दोनों ओर के भागों में पी प्रकार अशुद्धि मिलाते हैं अर्थात 3 संयोजकता वाले पदार्थ मिलाते हैं एल्युमिनियम। तो इन क्षेत्रों में आवेश वाहक कोटर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाता है।
अब जैसे इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर में मध्य भाग को, इसके भी मध्य भाग को आधार कहते हैं। इस तरफ बाईं ओर के भाग को एमीटर उत्सर्जक कहा जाता है और दाहिने ओर के भाग को संग्राहक कहते हैं। इसमें भी जो उत्सर्जक आधार संधि होती है पीएन संधि, उसको अग्रगण्यक रखा जाता है और जो आधार संग्राहक एनपी संधि होती है उसको उत्क्रम अग्रगण्यक रखा जाता है। तो इस प्रकार दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। इन ट्रांजिस्टरों को द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। दो ध्रुवी माने इन दोनों को मिलाकर दो ध्रुवी इधर बन गया, दो ध्रुवी इधर बन गया, तो दो ध्रुवी ट्रांजिस्टर बीजेटी बोला जाता है। तो ये है ट्रांजिस्टर के बारे में। अब हम लोग आगे वाले वीडियो में एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को समझेंगे।